नमस्कार। आज हम एक खास यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके हाल के कामों का एक तरह से ब्यौरा है। खासकर 2025 में ये जो पद यात्रा हो रही है उसी पर हम फोकस करेंगे। तो आज हम इसी यात्रा की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या, इसके पीछे की सोच क्या है और इसका क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। सबसे पहले शायद हमें थोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि वही तो इस पूरी पहल के केंद्र में है। कौन है ये? जी, देखिए, इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है और जन्म इनका 1996 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। छतरपुर जिला है वहाँ, गड़ा गांव में। ये बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। हाँ, मतलब वहाँ के प्रमुख महंत समझिए। बागेश्वर धाम, हाँ ये तो काफी सुना है। एक आध्यात्मिक केंद्र है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, जाना माना हिंदू आध्यात्मिक केंद्र है। ये शास्त्री जी किस लिए जाने जाते हैं ज्यादातर? देखिए, मुख्य रूप से तो अपने धार्मिक प्रवचनों के लिए और जो बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं उनके लिए। इनकी खासियत है लोगों से सीधा कनेक्ट करना। अच्छा। और इनके जो काम हैं या बातें हैं वो अक्सर धर्म, समाज से जुड़े मुद्दे, फिर ये सांस्कृतिक पहचान और लोगों को एक साथ लाने जैसे विषयों के इर्द गिर्द ही रहती हैं। इन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ गई। तो अब आते हैं इस पदयात्रा पर जो आजकल काफी चर्चा में है। ये 2025 के आखिर की उनकी एक बड़ी गतिविधि लग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम रखा गया है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। और जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है। हाँ जी। ये एक बड़े स्केल पर पैदल मार्च या तीर्थ यात्रा जैसा कुछ है। अच्छा। तो ये कब से कब तक और कहां से कहां तक, इसका रूट क्या है? ये यात्रा देखिए 7 नवंबर 2025 को शुरू हुई है, अभी हाल ही में। ओके, शुरुआत हुई दिल्ली से, छतरपुर इलाके में जो मशहूर कात्यायनी शक्तिपीठ है वहां से। और जो प्लान है उसके हिसाब से इसका समापन 16 नवंबर 2025 को होगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में, जो श्री बांके बिहारी मंदिर है वहां पर। दिल्ली से वृंदावन पैदल? अरे वाह ये तो काफी लंबा सफर हुआ, करीब 10 दिन का लग रहा है ये तो। हाँ हाँ, ये एक बड़ी यात्रा है, पूरे 10 दिन की। रास्ता दिल्ली से शुरू हो रहा है, फिर हरियाणा के कुछ इलाकों से गुजरता है और आखिर में फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये यात्रा करीब करीब 422 गांव या पंचायतों से होकर निकलेगी। 422 गांव, ये तो बहुत ही बड़ा दायरा हो गया। और दूरी कितनी होगी अंदाजन? अनुमान है कि कुल दूरी शायद 150 से 170 किलोमीटर के बीच होगी। बाप रे। तो हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, एक बहुत बड़े पैमाने का आयोजन है जो कई इलाकों को छू रहा है। सही बात है। जब इतना बड़ा आयोजन है तो इसके कुछ खास मकसद भी बताए गए होंगे जरूर। क्या पता चला इस बारे में? हाँ, स्रोत बता दें कि इसके कई घोषित उद्देश्य हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम वो है सनातन धर्म को बढ़ावा देना। अच्छा। लेकिन इसको सिर्फ पूजा पाठ या आस्था तक ही नहीं रख रहे हैं, बल्कि इसे भारत की आत्मा के तौर पर स्थापित करने की बात कही जा रही है। भारत की आत्मा, ये तो काफी भारी शब्द है। और इसके अलावा क्या उद्देश्य है? दूसरा बड़ा मकसद बताया गया है हिंदू समुदाय में एकता बढ़ाना। एकता, ठीक है। और इसमें खास तौर पर ये जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसको कम करने पर जोर है और हिंदुओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत